मैं डॉक्टर LK सिंह, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, वर्तमान में डायरेक्टर PTCC कानपुर। आज हम बात करेंगे आर्मी अफसर के लिए NDA के माध्यम से, CDS के माध्यम से या IMA के माध्यम से आर्मी में अफसर बनते हैं, मिलिट्री में जाके लेफ्टिनेंट से आगे की पद पर पहुंचते हैं। तो इसमें जो SSB होता है, उस SSB में कई बार बच्चों की शिकायत होती है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, हमने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, उसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं TAT वगैरह, उसमें भी हमने बहुत अच्छी स्टोरी राइटिंग करके आए, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक्चुअली जब आप इस तरह का कोई प्लान करें कि मुझे NDA में जाना है या CDS के माध्यम से मिलिट्री में जाना है अफसर बनने के लिए, तो आपको अपनी तैयारी होनी चाहिए, आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है। अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं तो ये मान लीजिए कि आप रिटन एग्जाम चाहे इतना अच्छा हुआ हो, आपके 95% नंबर क्यों ना आए हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, आपके अंक चाहे जितने आए हो रिटन में, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आर्मी ने अपने कुछ मानक बना रखे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एम्बीवर्ट पर्सनालिटी का अफसर चाहिए, इंट्रोवर्ट का नहीं चाहिए, ना ही एक्सट्रोवर्ट का चाहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये माना जाता है कि आप अपनी बात ठीक से अपने हाई अथॉरिटीज के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको सिलेक्शन से दूर रख दिया जाता है। इसी तरह से जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, आर्मी में बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको सीक्रेट रखना पड़ता है, उनके बहुत सारे प्लान अपने ही जेहन में दफन रखना पड़ता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का होगा वो किसी न किसी से प्लान को पॉइंट आउट कर देता है, चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि अरे उसके पेट में बात नहीं पचती, तो ये वही लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये लोग किसी चीज़ों को सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, इसलिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है, भले ही आपने कितनी अच्छी स्टोरी राइटिंग किया हो, कुछ भी किया हो। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी के लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है, वो इसलिए कि जहां जरूरत है वहां एक मजे हुए नेता की तरह किसी भी टॉपिक पर अच्छे से बोल लेते हैं, और जहां जरूरत नहीं है वहां सीरियस रहते हैं। और यही गुण आर्मी अफसर के मानक में है। दूसरा जो गुण है वो ये है कि आपका ईगो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका ईगो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। आप नई नई परिस्थितियों में, नई नई जगहों पर, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, वातावरण अलग अलग है, लोग अलग अलग भाषाई के मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, ट्रांसफरेबल नौकरी है, ताकि आप नए नए लोगों के बीच में, नए नए भौगोलिक परिस्थितियों में आप अपने आप को जल्दी से जल्दी एडजस्ट कर सकें। अगर आपका ईगो ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हुआ तो एक तो आप जल्दी मिक्सअप नहीं होंगे, मिक्सअप होने में टाइम लेंगे, एडजस्ट होने में टाइम लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ईगो ऑर्गेनाइजेशन आपका कमज़ोर हुआ और युद्ध के समय आप भावुक हो सकते हैं। अपने बगल में किसी की हत्या देख ली, किसी का खून खराबा देख लगा तो आप द्रवित हो जाएंगे, आपको घर की याद आने लगेगी, और उसमें आपका नुकसान हो सकता है और दुश्मन का फायदा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को भी नहीं चाहिए जो दिमाग से काम लेने के बजाय भावनाओं से बह जाते हैं या दिल से काम लेते हैं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसके लिए ईगो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा जो अगला पॉइंट है वो सुपर ईगो बहुत ज़्यादा टू मच स्ट्रांग नहीं चाहिए फौज को, वो नॉर्मल चाहिए। अगर टू मच स्ट्रांग हुआ तो वो बातें बनाने में कमज़ोर होगा, बातें नहीं बना सकता है। अगर दुश्मन के हाथ में कभी पड़ गया तो वो दुश्मन को चकमा नहीं दे सकता है, चकमा देने में कमज़ोर होगा, और दुश्मन ने अगर पकड़ लिया, टार्चर करेगा तो आप सही सही बातें कह देंगे। इसलिए फौज को सुपर ईगो वाला जो जिसका सुपर ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, 8 या 8 से ऊपर है,
ऐसा अफसर नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल चाहिए ताकि वो बातें भी बना ले, जहां जरूरत पड़े तहां दुश्मन को चकमा भी देने में सक्सेस हो जाए। इसके अलावा ये देखा जाता है किसी तरह की साइकोलॉजिकल इलनेस तो आपके अंदर नहीं है, इसलिए साइकोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। तो अगर आप पहले से अपना परीक्षण करा ले साइकोलॉजिकल और देख लें कि आप उस मानक में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो वहां पर मार्गदर्शन ले लें और मार्गदर्शन लेकर के आप आर्मी अफसर की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पीटीसीसी में भी आ सकते हैं, हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, यहाँ पर अपना परीक्षण करा सकते हैं, यहाँ से आपको राय मिल सकती है। अगर कुछ आपके अंदर कमजोरियां हैं तो उन कमजोरियों को बताया जा सकता है, क्योंकि इन कमजोरियों को कभी अपने आप में लगता नहीं कि हमारे अंदर कोई कमजोरी, हम तो ये देखते हैं हमारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो कुछ पेपर है उसको हम हल कर ले रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर बाद में करते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हो सकता लगता है कहीं कुछ पार्शियलिटी हो गई, कहीं कुछ बेईमानी हो गई, कहीं कुछ सिफारिश हो गई। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप पर्सनालिटी टेस्ट कराइए। आपने देखा होगा कि मान लिया 100 जगह हैं और 50 लोग इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, तो पता चला कि जितनी सीट है उतनी सीट कभी नहीं भर पाती, क्योंकि मानक में वो सब लोग फिट नहीं बैठते हैं। सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो फौज के मानक में फिट बैठते हैं, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना व्यक्तित्व परीक्षण कराइए, अपनी पर्सनालिटी टेस्ट कराइए और जानिए कि आप में क्या क्या कमियां हैं। आप फौज के मानक के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप है कि नहीं है, इसके लिए आप कभी भी हमारे सेंटर पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद।